हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 10 हिंदी चैप्टर नंबर अपना चल रहा था एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, है ना। ये गद्य का प्रथम पाठ है। गद्य जो भाग है उसका प्रथम पाठ यानी पाठ है नंबर 10, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया है। भाग 1 यानी पार्ट 1 के अंतर्गत हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको संपन्न किया था। अपन ने कवि परिचय यानी लेखक परिचय देखा, थोड़ा पार्ट को भी स्टार्ट करा था। आज पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 को स्टार्ट करने से पूर्व मैं आपको पार्ट 1 की कहानी समझा देता हूँ कि पार्ट 1 में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था। तो सर्वप्रथम हमने देखा था कि जो लेखक है वो एक स्वप्न देखते हैं, है ना। वो स्वप्न देखते हैं किस इच्छा से कि मैं ये जो जीवन है इसमें अपना नाम कैसे आगे बढ़ाऊं, उजागर करूं, है ना। कि मेरे को मेरी मृत्यु के बाद लोग मेरे नाम को जाने। तो ऐसे सोचते सोचते वो क्या कर जाते हैं, नींद आ जाती है उनको, पलंग पे बैठे बैठे नींद आ जाती है और नींद में वो विचार करने लगते हैं। तो पहला विचार उनके मन में आता है कि मैं एक देवालय बनवाऊं, यानी एक मंदिर बनवाऊं। मंदिर बनवाऊंगा तो लोग आएंगे, पूजा करेंगे भगवान की और बोलेंगे अरे क्या अच्छा मंदिर बनवाया, किसने बनवाया। तो नाम याद आ जाएगा, भाई ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बनवाया था ये मंदिर। तो इस प्रकार से उन्होंने सोचा। लेकिन उसी समय उनके मन में एक भाव उत्पन्न हुआ, एक निराशा उत्पन्न हुई, एक विचार उत्पन्न हुआ कि भाई ये जो अभी अंग्रेजी साम्राज्य है, अभी अंग्रेजों का बोलबाला ज्यादा चल रहा है। तो अंग्रेजों का बोलबाला है, क्या पता है ना भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार आगे बढ़ जाए और मंदिरों की तरफ कोई देखे नहीं। इस कारण तो मुझे क्या, मेरा नाम आगे बढ़ेगा, आगे तो बढ़ने से रहा और पीछे हो जाएगा, है ना। और पत्थर वत्थर मारेंगे, मंदिर को तोड़ और देंगे, तो मेरी मेहनत भी बेकार जाएगी। तो इसका देवालय बनवाने का यानी मंदिर बनवाने का विचार भी उनके मन से हट गया कि भाई छोड़ो। फिर थोड़ी देर में उनके दिमाग में विचार आया कि भाई एक पुस्तक लिखी जाए। क्या करें कि एक पुस्तक लिखी जाए। क्या पुस्तक लोग पढ़ेंगे तो बोलेंगे अरे क्या अच्छी पुस्तक लिखी है, तो ऐसे मेरा नाम उजागर हो जाएगा, यश मिलेगा मेरे को। फिर थोड़ी देर बाद में उनके मन में फिर आया खंडन की पुस्तक नहीं लिखते। पुस्तक लिखने से तो जो आलोचक होते हैं वो यश के कारण अपयश प्राप्त करवा देंगे, यानी जो कीड़े होते हैं ना, वो किस प्रकार से किताब को खा जाते हैं उसी प्रकार से मेरे नाम को खा जाएंगे। तो वो भी उन्होंने छोड़ दिया। तो अब उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 के अंतर्गत कि आगे उनको कौन सा विचार आया और वो आगे क्या कर रहे हैं। तो देखिए स्क्रीन पर लिखा है, जब देखा कि अब टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, तब लाडली नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर भेज आंख बंद कर शंभू की सी समाधि लगा गया। यहाँ तक कि 61 व 51 वर्ष उसी ध्यान में बीत गए। ठीक है, मतलब जब देखा कि अब टूटे फूटे विचारों से काम नहीं बनेगा, है ना। जब टूटे फूटे विचारों से यानी आधे अधूरे विचारों से काम नहीं चलेगा, तब लाडली नींद, लाडली यानी होता है प्यारी नींद को 2 रात यानी 2 रातों तक पड़ोसियों के घर, यानी सोई नहीं 2 रात तक, जो लेखक थे वो सोए नहीं, आंख बंद कर शंभू की सी समाधि यानी भगवान शंकर, भगवान शंभू की जैसी समाधि लगा गया। समाधि लगा गया क्या यानी, समाधि लगा गया क्या यानी ध्यान मग्न हो गया। ठीक है, यानी कि वो 2 रात तक सोए नहीं और शंभू की समाधि यानी जैसे शिव भगवान बैठे रहते हैं वैसे ध्यान मग्न में लगे रहे कि क्या करूं मैं अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए क्या करूं। यहाँ तक कि 61 व 51 वर्ष उसी ध्यान में बीत गए। यानी ये तो सिर्फ विशेषण है, ये जो लाइन है, ये पंक्ति जो है विशेषण यानी भाव को दर्शा रही है कि वो सिर्फ इतना बैठे रहे भाई, इतने वर्ष तक यानी इतने समय तक। ठीक है ना, वो 2 रातें उनके लिए इतने वर्षों के समान थी। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अंत को एक मित्र यानी अंत को एक मित्र के बल से अति उत्तम बात की पूछ हाथ में पड़ गई, है ना। पूछ हाथ में पड़ना ये एक मुहावरा है, मैं आपको अंडरलाइन करता हूँ। पूछ हाथ में पड़ना, है ना, ये एक मुहावरा है और इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा ज्ञान होना। क्या होता है इसका मतलब, थोड़ा ज्ञान होना। तो इसका मतलब, इस लाइन का मतलब समझो, अंत को यानी अंत में
एक मित्र के बल से, एक मित्र की सहायता से अति उत्तम यानी बहुत ही अच्छी बात की पूछ हाथ में पड़ गई। बहुत ही अच्छी बात, ये सारा स्वप्न में ही हो रहा है, ठीक है ना, ये सोच रहे हैं। अंत को एक मित्र के बल से यानी सहायता से अति उत्तम यानी बहुत ही अच्छी बात की पूछ हाथ में पड़ गई, यानी थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो गया, बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया। क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? तो देखिए लिख रखा है, स्वप्न ही में प्रभात होते ही यानी सुबह होते ही पाठशाला बनाने का विचार दृढ़ किया। देखिए स्वप्न में ही, स्वप्न ही चल रहा है, सपना ही है, सपने में ही सुबह हुई, सुबह होते ही पाठशाला यानी जो पढ़ाते हैं जहां पर बच्चों को, स्कूल बनवाने का विचार दृढ़ किया यानी निश्चय किया, ठीक है। परंतु जब थैली में हाथ डाला तो केवल 11 गाड़ी की मोहरें निकली, है ना। 11 गाड़ी की मोहरें यानी मोहरें का मतलब होता है चांदी के सिक्के, सिक्के बोल सकते हैं आप, है ना। तो केवल 11 सिक्के ही निकले। आप जानते हैं इतने में मेरी अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता था। जब उन्होंने ये सपना देखा, स्वप्न में ही प्रभात यानी सुबह होते ही पाठशाला बनाने का विचार आया, तो पाठशाला बनाने का विचार आया तो वो अपनी जेब में देखने लग गए, भाई कितने पैसे देखें, पाठशाला बन सकती है क्या इतने पैसों में। तो जब उन्होंने अपनी थैली में हाथ डाला और उसमें से निकाले जो पैसे, जितने भी हाथ में जो कुछ आया वो निकाला, तो देखा कि 11 मोहरें ही हैं मेरे पास। 11 मोहरें का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर जो मोहरें लिखा है इसका अर्थ होता है सिक्के, है ना। तो 11 सिक्के ही मिले सिर्फ। तो आगे लेखक बोलते हैं कि आप जानते हैं इतने में मेरी अपूर्व पाठशाला यानी अनोखी पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता था, ठीक है ना, एक कोना भी नहीं बन सकता था। आगे बढ़ेंगे, लिखा है निदान अपने इष्ट मित्रों की भी सहायता लेनी पड़ी। निदान का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, यानी मेरे पास तो थे नहीं, इसलिए परिणाम स्वरूप मैंने मतलब मुझको किनकी सहायता लेनी पड़ी, मेरी इष्ट मित्रों की सहायता लेनी पड़ी, मेरे पुराने मित्रों की, मेरे परम मित्रों की सहायता लेनी पड़ी, ठीक। अगली लाइन कहती है, ईश्वर को कोटि धन्यवाद देता हूँ जिसने हमारी ऐसी सुनी। यानी ईश्वर को कोटि धन्यवाद देता हूँ, कोटि यानी करोड़ों धन्यवाद देता हूँ। कोटि का अर्थ क्या होता है, करोड़ों धन्यवाद देता हूँ जिसने हमारी ऐसी सुनी। कैसे सुनी, वो अगली वाली लाइन में आपको लिख रखा है, यदि ईंटों के ठोर मुहर चुनवा लेते तब भी तो 10-5 रेल रुपए और खर्च पड़ते। देखिए लाइन बहुत एड़ी पेड़ी है, इसको ढंग से समझना पड़ेगा। देखो, यदि ईंटों के ठोर का अर्थ होता है स्थान, यानी ठोर का अर्थ क्या होता है, स्थान। यदि ईंटों के ठोर मोहर चुनवा लेते तब भी तो 10-5 रेल रुपए और खर्च पड़ते। यानी मैं जहां बोल रहा हूं उसको समझो, यदि ईंटों के ठोर यानी ईंटों के स्थान पर मोहर यानी सिक्के चुनवा लेते तब भी तो 10-5 रेल रुपए और खर्च पड़ते। यानी कि अगर ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद कभी क्यों कर रहे हैं, धन्यवाद ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लेखक को इतना सारा पैसा प्राप्त हो गया था, इतना सारा उनके इष्ट मित्रों से इतना धन प्राप्त हो गया था उनको, कि यदि ईंटों की जगह, मकान कैसे बनता है, ईंटों से, यदि ईंटों की जगह सिक्कों को अभी प्रयोग करते ना, तब भी कितने पैसे, 10-5 रुपए बच ही जाते, 10-5 रेल रुपए बच भी जाते। ये रेल का अर्थ करोड़ों से होता है, यानी बहुत ज्यादा धनराशि बच जाती है ना। अगर हम ईंटों के स्थान पर जो सिक्के होते उससे भी महल खड़ा करवाते तो भी बच जाते, ठीक है भाई। इसलिए है ना, ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कौन, लेखक। प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए एक एक लाइन को समझा रहा हूं अच्छे तरीके से। होते होते सब हरि कृपा से बनकर ठीक हुआ, यानी सारा काम हरि कृपा यानी भगवान की कृपा से ठीक हो गया। इसमें वह हुआ वह तो मुझे स्मरण नहीं यानी मुझे याद नहीं है। लेखक कहते हैं इसमें जो खर्च हुआ ना, इस पाठशाला को बनवाने में जो खर्च हुआ, ये तो मुझे पता नहीं कि कितना हुआ, परंतु इतना अपने मुंशी से मैंने सुना था। मुंशी यानी जो पैसों का ख्याल रखते हैं, उनसे मैंने पूछा था, लेखक ने उनसे पूछा था कि 1 का अंक और 387 शून्य अकेले पानी में पड़े थे। अकेले पानी में पड़े थे, इसका मतलब क्या, पानी में गिरे पड़े थे क्या? नहीं, यहाँ पर एक मुहावरा है, ये इसका अर्थ समझो। यहाँ पर इसका अर्थ समझो, पानी में पड़े थे का अर्थ होता है व्यय होना यानी खर्च होना,
है ना, खर्च हुए थे। तो इसका मतलब आप समझो, इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, एक बार फिर से लिख रखा है, इसमें व्यय हुआ, इसमें खर्च हुआ, वह तो मुझे स्मरण नहीं, परंतु इतना अपने मुंशी से मैंने सुना था कि 1 का अंक और 387 शून्य अकेले पानी में पड़े थे, यानी खर्च हुए थे। यानी 1 का जो अंक होता है ना, यानी 1, यानी मैं आपको दिखाऊं, ये इस प्रकार से 1 0 0 0 0 0 और इस प्रकार कितने 87 शून्य, इतने इतने मुंशी ने कितना बताया, इतने इतने रुपए खर्च हुए थे उस पाठशाला को बनवाने में। जीरो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, ऐसे 87 शून्य लगे थे उस पाठशाला को बनवाने में। इसलिए एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, है ना, अद्भुत अपूर्व स्वप्न, इतने अद्भुत स्वप्न था कि इतने सारे पैसे लगे थे उसमें। ठीक है, ये था, क्लियर मामला हुआ। चलो आगे बढ़ेंगे। तो लिख रखा है, पहले अपन एक बार ये सेट कर लेते हैं लाइन। हाँ, अब देखो यहां तक हो गया अपना। बनने को तो एक क्षण में सब बन गया था, बनने को तो सब एक क्षण में बन गया था। लेखक बोलते हैं बनने को तो एक क्षण में सब कुछ बन गया था, परंतु परंतु उसके आगे लिख रखा है, परंतु उसके जोड़ने में पूरे 25 वर्ष लगे। अर्थात मानो लग तो ऐसा रहा था कि एक क्षण में बन गई पाठशाला, है ना, लग तो ऐसा रहा था। देखो पीछे लिख रखा है, बनने को तो एक क्षण में सब बन गया था, परंतु उसके जोड़ने में पूरे 25 वर्ष लग गए। यानी पैसों को जोड़ने में, सामान को जोड़ने में पूरे 25 वर्ष लगे। मतलब मैं कह सकता हूँ ये जो पाठशाला बनने में पूरे 25 वर्ष लगे। ठीक है ना, छोटे प्रश्न में पूछा जा सकता है। जब आप इसको, प्रश्न तो पूछा नहीं जा सकता, लेकिन बड़े प्रश्न में जब अपन लिखते हैं ना तो उसमें काम आ जाएगा कि 25 वर्ष बने थे, लगे थे इसको बनने में। जब हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक हुई, उसी दिन हमने हिमालय की कंदराओं में से खोज खोज कर अनेक उद्दंड पंडित बुलवाए। अब यहाँ पर समझो, एक वर्ड आ रहा है, जब हमारी अपूर्व यानी हमारी अनोखी पाठशाला बनकर ठीक हुई, उसी दिन हमने हिमालय की कंदराओं, कंदराओं मतलब होता है गुफाओं में से, कंदराओं का अर्थ क्या होता है, गुफाओं में से, यानी हिमालय की गुफाओं में से खोज खोज कर अनेक उद्दंड पंडित बुलवाए। उद्दंड यानी ये जो पंडितों के लिए विशेषण यूज हुआ है ना। उद्दंड जो शब्द है यहाँ पर, ये जो उद्दंड शब्द है ये विशेषण है ना। ये किसकी विशेषता बताता है, पंडित की विशेषता बताता है। यानी पंडित जो थे वो किस प्रकार के थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था, उद्दंड। और उद्दंड का अर्थ अपन अच्छी भली भांति रूप से जानते हैं। उद्दंड का मतलब होता है नॉटी, है ना, नॉटी जो होते हैं ना, नॉटी जो पंडित थे उनको बुलवाया, जिनकी संख्या 0.5 से अधिक नहीं थी। यानी 0.5 से यहाँ पर एक मुहावरे के तौर पर प्रयुक्त हुआ है, जिनकी संख्या बहुत थी, है ना। इसका मतलब यह है, इसका तात्पर्य यह है इस लाइन का मतलब, है ना। इस पाठशाला में अनगिनत अध्यापक नियत किए गए। अनगिनत, मैंने बोला ना अनंत, यहाँ पर 0.5 एक बहुत ही छोटी नगण्य सा होता है, लेकिन इस पाठशाला में, ये जो पाठशाला थी, अनगिनत अध्यापक नियत किए गए। नियत यानी अपॉइंट किए गए, है ना। नियत मतलब क्या होता है, नियुक्त किए गए या अपॉइंट किए गए, है ना। इस पाठशाला में अनगिनत यानी बहुत सारे अध्यापक नियत किए गए, नियुक्त किए गए या अपॉइंट किए गए, परंतु मुख्य केवल ये हैं। यानी जो इस पाठशाला में बहुत सारे अध्यापक हुए, लेकिन लेखक बोल रहे हैं उनमें से मैं आपको मुख्य मुख्य के नाम बताता हूँ। ये जो पंडित थे ना, ये जो अध्यापक थे, ये बहुत मुख्य थे। तो वो कौन कौन से देखेंगे, पंडित मुग्धमणि शास्त्री तर्कवाचस्पति, है ना, ये एक पंडित का नाम है जिनका जो विषय है वो क्या है, तर्कवाचस्पति, ये प्रथम अध्यापक थे। ठीक है, पाखंड प्रिय धर्माधिकारी अध्यापक धर्मशास्त्र, है ना, पाखंड प्रिय धर्माधिकारी ये इनका नाम है। और ये अध्यापक किसके थे, धर्मशास्त्र के, यानी धर्म का जो शास्त्र था उसके। प्राणानंद प्रसाद वैकाकरण अध्यापक वैदिक शास्त्र, यानी वैद्य शास्त्र के जो हमारे अध्यापक थे वो थे प्राणानंद प्रसाद, है ना। लुप्त लोचन
ज्योतिषाभरण अध्यापक ज्योतिष शास्त्री लुप्त लोचन मतलब होता है क्या, नेत्र। तो लुप्त यानी हीन, किसी की हानि होना, तो लुप्त लोचन यानी नेत्रहीन ज्योतिषाभरण अध्यापक ज्योतिष शास्त्र, यानी ज्योतिष शास्त्र के जो अध्यापक थे वो कौन थे, लुप्त लोचन। शीलदा वानल नीति दर्पण अध्यापक नीति शास्त्र और आत्मविद्या, है ना। शीलदा वानल, है ना, ये जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, शील यानी होता है नम्र, है ना, शील यानी क्या होता है, नम्र, और नीति यानी होता है नीति और नम्रता को दमन करने वाले, है शीलदा दवनल, है ना। इसका मतलब क्या होता है, शील दावानल, इसका मतलब होता है नर्मता और नीति, इन दोनों को हरण यानी इन दोनों को खत्म करने वाले, इनको जलाने वाले जो अध्यापक हैं वो कौन है, शीलदा वानल, ठीक है ना। ये नीति शास्त्र और आत्मविद्या के अध्यापक थे, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था लेखक परिचय में, पाठ परिचय में, कि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं यानी बहुत जगहों पर ये देखने को मिलेगा कि जो लेखक हैं वो एक रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जो समाज है, समाज की जो रीतियां हैं उनके व्यंग्यात्मक और हास्य में आपको दिखेगा, यानी आप कहीं कहीं हंस भी जाएंगे, इस प्रकार से आपको पढ़ने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, इन पूर्वोक्त पंडितों के आ जाने पर अर्धरात्रि गए पाठशाला खोलने बैठे, यानी इन पूर्वोक्त पंडितों के आने पर, है ना। यहाँ पर लिखा है पूर्वोक्त का मतलब होता है, ये भी एक विशेषण है, किसके लिए यूज हुआ है, पंडितों के लिए, है ना। तो इस पूर्वोक्त विशेषण का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है जो पहले कहा जा चुका है, इन पंडितों को पहले कहा जा चुका था कि आप रात को आना, है ना, अर्धरात्रि को आना। तो इन पूर्वोक्त पंडितों के आ जाने पर अर्धरात्रि गए पाठशाला खोलने बैठे, है ना, यानी इनके आ जाने पर अर्धरात्रि थी जब ये पूर्वोक्त पंडित बुलाए गए, आए, इनको बोला था कि आप आ जाना, तो इनको बुलाने के बाद ही जब आए तो उस समय का जो समय था वो अर्धरात्रि था, तो अर्धरात्रि यानी आधी रात्रि को ही ये कहाँ निकल पड़े, पाठशाला को खोलने निकल पड़े और वहां गए, पाठशाला गए। इस समय सब इष्ट मित्रों के सम्मुख उस परमेश्वर को कोटि धन्यवाद दिया जो संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता है और जिसने विद्या, शील, बल के सिवाय मान, मूर्खता, परद्रोह, पर निंदा आदि परम गुणों से इस संसार को विभूषित किया है। देखिए ना, इस लाइन का मतलब समझेंगे। इस समय सब इष्ट मित्रों के सम्मुख उस परमेश्वर को कोटि, यानी जब ये सारे पंडित आ गए तो लेखक और इसके जो लेखक के जो मित्र थे, इष्ट मित्र थे, जिन्होंने धन की इनकी आपूर्ति करी थी, वो सब एक जगह इकट्ठे हुए और सब लोग इकट्ठे होकर कहाँ निकल पड़े, पाठशाला की तरफ निकल पड़े और पाठशाला को खोला तो क्या हुआ, इन सभी लेखक ने इन सभी के समक्ष अपने सभी इष्ट मित्रों के सम्मुख लिख रखा है, अपने सभी इष्ट मित्रों के सम्मुख उस परमेश्वर यानी उस परम प्रधान उस भगवान को कोटि धन्यवाद यानी करोड़ों करोड़ों धन्यवाद दिया जो संसार को, अब यहाँ पर जो संसार को, ये जो लाइनें आ रही हैं ये भगवान के संदर्भ में यानी विशेषण है, जो संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता है और जिसने विद्या आप समझते, शील जिसका मैंने अभी मतलब बताया, नम्रता, विद्या, शील, बल के सिवाय यानी इन तीन गुणों के सिवाय भी मान, मूर्खता, परद्रोह यानी दूसरों का, परद्रोह का अर्थ क्या होता है, शील यानी तो मैंने बता दिया, नम्रता यानी हम्बलनेस, परद्रोह का मतलब क्या होता है, दूसरों से हिंसा करने वाला, पर यानी दूसरा, द्रोह यानी हिंसा, तो दूसरों से हिंसा करने वाला, पर निंदा यानी दूसरों की निंदा करने वाला आदि परम गुणों से इस संसार को विभूषित किया है यानी नवाजा है या सुशोभित किया है, यानी शील भी बनाया, विद्या भी दी, बल भी दिया, नम्रता भी दी, बल भी दिया, विद्या भी दी, लेकिन उसके अलावा कवि ने क्या कहा, इन परम गुण कौन कौन से, मूर्खता, परद्रोह, पर निंदा, क्या ये परम गुण है क्या, यहाँ पर व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, इस लाइन में क्या किया गया है, लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है, ठीक है ना, यहाँ पर समझने की बात है, और हास्य भी है कि हंसी भी आ रही है एक तरीके से, तो ये चीजें हैं। हम कोटि धन्यवाद पूर्वक आज इस सभा के सम्मुख
अपने स्वार्थरत चित्त की प्रशंसा करते हैं, जिसके प्रभाव से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी। है ना? लाइन को समझेंगे, यहाँ से समझेंगे। हम कोटि धन्यवाद पूर्वक, यानी हम ऐसा, हमारा भाव कैसा है, करोड़ों धन्यवाद करने वाले ऐसे व्यवहार से आज इस सभा के सम्मुख, यानी ये जो सभा है इसके सम्मुख अपने स्वार्थ रत, यानी स्वार्थ से भरे हुए, स्वार्थ रत का मतलब होता है स्वार्थ रत, रत मतलब भरा हुआ, स्वार्थ यानी स्वार्थ, है ना? स्वार्थ यानी अपने बारे में सोचना। तो इसको ऐसे करेंगे कि स्वार्थ रत का मतलब होता है स्वार्थ से भरे चित्त की प्रशंसा करते हैं, जिसके प्रभाव से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी। यानी हमारे मन में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ये जो स्वार्थ रत है ना, जिसके अपने अपने मन की, क्योंकि ये जो विचार था कहाँ से आया, ये लेखक के विषय में ही तो था। लेखक ने क्या सोचा था कि मैं अपना नाम अमर कैसे करूं, और ये विचार उसी के मन में आ सकता है जिसका मन कैसा हो, स्वार्थरत हो, यानी जिसका मन क्या हो, स्वार्थरत हो, यानी अपने अपने बारे में सोचता हो, जो कि भाई मुझे अपना इस जीवन में अपना क्या करना है, नाम अमर करना है, तो उसी के ही मन में ऐसा विचार आएगा। तो यहाँ पर जो कवि हैं, ये जो लेखक है, वो क्या कहते हैं, मैं अपने स्वार्थरत चित्त की प्रशंसा करते हुए, मैं उसकी चित्त की प्रशंसा करता हूँ, जिसके प्रभाव से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी। यानी ऐसा उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी जिसमें इतने विद्वान जो वो अध्यापक आए, और उसकी जो बनी, ये जो पाठशाला बनी है, वो इतने करोड़ों रुपयों से बनी, जो अनंत है, अनगणित है ना? तो ये चीजें हैं। उस ईश्वर को ही अंगीकार था कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे, नहीं तो जब द्रव्य की खोज में डूबते डूबते बचे थे, तब कौन जानता था कि हमारी कपोल कल्पना सत्य हो जाएगी। समझेंगे ध्यान से, एक एक बात को लिख रखा है, उस ईश्वर को ही अंगीकार था। अंगीकार का मतलब क्या होता है, स्वीकार था। उस ईश्वर को ही स्वीकार था कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे। उसको पता था, उसने स्वीकार कर लिया था कि जो लेखक है उसका नाम रहे, नहीं तो जब द्रव्य की खोज, द्रव्य मतलब होता है धन की खोज, द्रव्य का मतलब क्या होता है, धन की खोज, यानी जब द्रव्य की खोज में डूबते डूबते बचे थे, यानी जब जो लेखक थे उनके पास इतना पैसा था नहीं, तो वो क्या निकल पाए, वो ढूंढने निकल गए, धन की खोज में निकल पड़े, तो फिर उनको अपने इष्ट मित्र मिले और सब ये संजोग हुआ, है ना? तो वो ईश्वर का धन्यवाद करते हैं और बोलते हैं कि ईश्वर को ये मंजूर था, ईश्वर को ये स्वीकार था कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे, नहीं तो जब द्रव्य की खोज में डूबते डूबते बचे थे, तब कौन जानता था कि हमारी कपोल कल्पना, अर्थात कपोल कल्पना मतलब होता है निराधार विचार, ऐसा विचार जिसकी कोई आधार ना हो। ऐसा ही तो था विचार, ये इसका कोई आधार था क्या, मुझे बताइए। एक पाठशाला बनवाने का सपने में बैठे बैठे सोच लिया, विचार कर लिया, और ऐसा ही, मतलब किसी का आधार नहीं है कि इसलिए बनवाना है, नहीं, एक निराधार है ना, कपोल कल्पना मतलब होता है निराधार सत्य हो जाएगी, ऐसा विचार जो सत्य हो जाएगा। मतलब कवि ने, लेखक ने सोचा कि मैं एक पाठशाला बनवाऊंगा, फिर वो धन के लिए निकल पड़े, और उनका ये जो निराधार विचार था वो सत्य भी हो गया। तो इसके लिए वो कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, किसका, ईश्वर का, कि ये मुझे पता है कि ईश्वर को अंगीकार था, ईश्वर को मंजूर था, ईश्वर को स्वीकार था कि मेरा इस पृथ्वी पर नाम क्या हो, अमर हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परंतु ईश्वर के अनुग्रह से हमारे सब संकट दूर हुए और अनंत समय हमारी अभिलाषा पूर्ण हुई। क्लियर है? मतलब यहाँ पर एक वर्ड आया था, परंतु ईश्वर के अनुग्रह से, अनुग्रह यानी ईश्वर के आशीर्वाद से हमारे सब संकट दूर हुए। सब संकट से तात्पर्य है पैसों के संकट से, है ना? सबसे पहला तो पैसे ही थे, पैसे नहीं होते तो कुछ नहीं होता, तो पैसों के संकट से दूर हुआ सबसे पहले तो। फिर उन्होंने वो क्या बनवाई, पाठशाला बनवाई, फिर उनका जो टीचर थे यानी अध्यापक थे उनको इकट्ठा करा, तो वो जो संकट था वो भी बहुत अच्छा था।
मतलब बहुत ऐसा था कि वो टीचर नहीं मिलते तो पाठशाला में पढ़ाता कौन, तो टीचर भी मिल गए। तो इन सब संकटों के लिए जो हमारे लेखक थे वो क्या कहते हैं, परंतु ईश्वर के अनुग्रह से हमारे सब संकट दूर हुए और अंत समय हमारी अभिलाषा पूर्ण हुई, यानी हमारी इच्छा पूर्ण हुई यानी पूरी हुई। अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। हम अपने इष्ट मित्रों की सहायता को भी ना भूलेंगे कि जिनकी कृपा से इतना द्रव्य हाथ आया कि पाठशाला का सब खर्च चल गया और 10-5 पीढ़ी तक, अरे 10-5 साल तक नहीं बोल रहे हैं, 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए बच रहा है ना। समझो वापिस से, अंत समय ये तो हो गया। हम अपने इष्ट मित्रों की सहायता को भी ना भूलेंगे, हम हमारे पुराने मित्र जो हमारे परम मित्र थे उनकी सहायता को भी ना भूलेंगे, जिनकी कृपा से इतना धन, द्रव्य मतलब मैंने बताया आपको धन, इतना धन हाथ आया कि पाठशाला का सब खर्च चला गया, यानी पाठशाला को बनवाने में जितना भी खर्च था वो सब चला गया और 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए बच गया, है ना। 10, और ऐसा भी हो गया कि जो लेखक की जो पीढ़ियां थी, यानी लेखक के बच्चे थे, उनके भी बच्चे, उनके भी बच्चे, उनके भी बच्चे, ऐसे करते करते 10-5 पीढ़ी तक इतना धन बच गया था कि बिना कमाए भी खा सकते थे। मतलब इष्ट मित्रों ने इतनी सहायता कर दी थी। किसकी किसकी बताओ? लेखक की। क्लियर है ना। तो इसलिए तो इसका नाम क्या है? एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। ऐसा स्वप्न, एक अनोखा और एक अद्भुत स्वप्न है ये। मतलब ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं इसके अंदर, सारी अद्भुत, जो सामान्य जीवन में देखी नहीं जा सकती, है ना। मित्र इतना वो कर दें क्या, सहायता कर दें, कभी देखा है क्या? नहीं, खुद ही कमाना पड़ता है सारा। तो इसी प्रकार से एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, इसलिए इसका नाम एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न है। बहुत सी अद्भुत घटनाएं इसमें घट रही है। ठीक है, आगे बढ़े। हमारे पुत्र परिवार के लोग चैन से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। अच्छा, चैन से हाथ पर हाथ धरे बैठना ये एक मुहावरा है। क्लियर है? इसका मतलब क्या होता है? हाथ पर हाथ धरे बैठना, इसका मतलब होता है कोई काम ना करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? कोई काम ना करना। मतलब हमारे पुत्र परिवार के लोग चैन से हाथ पर हाथ धरे बैठे, क्योंकि सारी जो धन की आपूर्ति थी वो किसने पूर्ण कर दी थी? किसने पूरी कर दी थी? इष्ट मित्रों ने। किसने? इष्ट मित्रों ने। आगे बढ़े। हे सज्जनों, यह तुम्हारी कृपा का विस्तार है कि तन मन से आप इस धर्म कार्य में प्रवृत्त हुए। नहीं, मैं 2 हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य आपके आगे कौन कीड़ा था जो ऐसे दुष्कर कर्म को कर लेता, है ना। अब इस लाइन को बहुत सारे, ये जो पंक्ति है इसमें बहुत सारे वर्ण हैं, उसको समझते हैं। देखो, हे सज्जनों, यह तुम्हारी कृपा का विस्तार है। कृपा का विस्तार है यानी अपार दया है, ये तुम्हारी ही दया है ना। हे सज्जनों, ये तुम्हारी ही अपार दया है कि तन मन से आप इस धर्म कार्य में प्रवृत्त हुए। प्रवृत्त का अर्थ क्या होता है? प्रवृत्त का अर्थ हुआ है लगे, है ना। इस धर्म कार्य में लगे। नहीं तो यहाँ पर, नहीं तो ये गलत नहीं है, ये तो जो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है उनकी कला का एक नमूना है। नहीं तो मैं 2 हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य आपके आगे कौन कीड़ा था। कौन कीड़ा यानी कीड़ा कैसा होता है? बिल्कुल, आप उसको अपनी उंगली से मसल सकते हैं, किसी से भी मसल सकते हैं, यानी सामर्थ्यहीन होता है, शक्तिहीन, जिसके अंदर शक्ति नहीं होती। तो लेखक अपनी तुलना उसी कीड़े से कर रहा है। किस कीड़े से? जिसके अंदर क्या नहीं है? एक सामर्थ्य नहीं है। तो बोलते नहीं तो मैं 2 हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य, कीड़े के समान, जिसमें कोई भी दम नहीं है, जो ऐसे दुष्कर कर्म को कर लेता। दुष्कर यानी होता है कठिन कर्म को कर लेता। दुष्कर का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर दुष्कर का मतलब होता है कठिन कर्म मतलब कार्य को कर लेता। मेरे में इतना कहाँ सामर्थ्य था, मेरे में इतनी कहाँ शक्ति थी कि मैं इतनी अद्भुत पाठशाला को बनवा देता। लेकिन ये तो सब आपका ही क्या है? आपका ही योगदान है, आपकी ही अपार, यानी लिखना कृपा का विस्तार, आपकी अपार दया है कि आपने इस धर्म कार्य में तन मन से प्रवृत्त हुए और इसको आगे बढ़ाया। ठीक है, आगे लिख रखा है, यहाँ तो घर की केवल मूछें ही मूछें थी। नहीं तो मेरा हाल तो कैसा था कि मेरे पास तो सिर्फ विचार ही विचार थे। मूछें ही मूछें थी मतलब क्या होता है? बताइए।
मूछें ही मूछें थी, यानी विचार ही विचार थे मेरे पास तो सिर्फ, कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन आपने मेरे विचारों को क्या कर दिया, वास्तविकता में बदल दिया। ये स्वप्न है सारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कुछ गंगा जल काम आपकी कृपा से भली भांति हो गया। कुछ में कुछ गंगा जल काम आपकी कृपा से भली भांति हो गया, यानी उसी का इसका मतलब है कि आपकी वजह से हमारा काम वास्तविकता, यानी जो हमारे विचार थे वो वास्तविकता में परिवर्तित हो गए। ठीक है, मैं आज के दिन को नित्यता का प्रथम दिन मानता हूँ। लेखक कह रहे हैं मैं आज के दिन को नित्यता का प्रथम दिन मानता हूँ, जो औरों को अनेक साधन से भी मिलना दुर्लभ है। समझेंगे इस लाइन को। मैं आज के दिन को नित्यता, नित्यता का अर्थ होता है अनंत काल, है ना, मतलब अनंत काल यानी अनंत समय का प्रथम दिन मानता हूँ, यानी जितने भी दिन मैं जीऊंगा उसके प्रथम दिन मानता हूँ, उसका पहला दिन मानता हूँ, जो औरों को अनेक साधन से भी मिलना दुर्लभ है। यानी कोई भी साधन लगा लो आप, जो दूसरे लोग हैं वो कोई सा भी साधन लगा ले, लेकिन ऐसा दिन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दुर्लभ का मतलब क्या होता है, जिसे आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सके, है ना, जिसे आसानी से प्राप्त किया ना जा सके। तो ऐसा जो दिन है वो हर किसी को नहीं मिल सकता, चाहे वो कितने ही साधन लगा ले। ये सबकी सहमति से, यानी सबकी अपार कृपा से ही संभव हो सकता है। आगे लिखते हैं कवि, धन्य है उस परमात्मा को जिसने हमारे यश के डह डहे अंकुर फिर हरे किए। वापिस से देखते हैं इस लाइन को, मजा आएगा। धन्य है उस परमात्मा को जिसने हमारे यश के डह डहे अंकुर फिर हरे किए। देखो एक एक लाइन को बढ़िया से समझोगे ना, जो बच्चा अभी तक देख रहा है मेरी वीडियो, यानी इतने लंबे समय तक, वो उसको अभी समझ में आ रहा होगा। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि वीडियो को स्टार्टिंग में बंद कर देते हैं, लेकिन अभी तक जो समझ रहा है ना, वो बिल्कुल संपूर्ण ज्ञान शब्दों का एक भंडार अपने साथ लेके जाने वाला है। ठीक है, तो लिखेंगे धन्य है उस परमात्मा को जिसने हमारे यश के डहे डहे, डहे डहे का अर्थ क्या होता है, मुरझाए, है ना, डहे डहे का मतलब होता है मुरझाए। अंकुर, अंकुर मतलब क्या होता है, कली, फिर हरे किए, यानी धन्य है उस परमात्मा को जिसने हमारे जो मुरझाए हुए कली थी, हमारी जो मुरझाई हुई कली थी, उसको फिर से हरी कर दी, उसको फिर से हरी कर दी, हरे कर दी यानी हरी कर दी। हे सज्जन शुभ चिंतकों, संसार में पाठशालाएं अनेक हुई होंगी, परंतु हरि कृपा से जो सकल पूर्ण कामधेनु यह पाठशाला है, वैसी अचरज नहीं कि आपने इस जन्म में न देखी सुनी हो। इस लाइन का मतलब समझेंगे। हे सज्जन, यानी लेखक हमें संबोधित करते हुए, यानी पाठकों को संबोधित करते हुए कहता है, हे सज्जन शुभ चिंतकों, संसार में पाठशालाएं अनेक हुई होंगी, यानी बहुत सारी पाठशालाएं होंगी सज्जनों और मेरे शुभ चिंतकों, परंतु हरि कृपा से जो सकल पूर्ण कामधेनु ये पाठशाला है। सकल पूर्ण यानी ऐसी पाठशाला जो कि हर एक कामना को पूर्ण कर दे, ऐसी पाठशाला जो हर एक कामना को पूर्ण कर दे, वैसी अचरज। अचरज मतलब क्या होता है, अचरज का मतलब होता है ये एक भाव है मन का, है ना, एक भाव है ये मन का, जो कि है ना तब प्रकट होता है जब हम किसी विलक्षण या एक असाधारण चीज को अपने सामने घटित होता हुआ देख लेते हैं ना। जैसे लेखक के सामने एक असाधारण चीज कौन सी थी, इस पाठशाला का निर्माण होना, है ना। तो इस प्रकार का जो भाव होता है वो अचरज कहलाता है ना। ये भाव है अचरज, जैसे क्रोध एक भाव है, निंदा एक भाव है, रोना एक भाव है, इसी खुशी एक भाव है, इसी प्रकार एक अचरज भाव होता है। इसका मतलब होता है कि जैसे कि कोई जिससे के सामने एक व्यक्ति है, उसके समक्ष ऐसी कोई असाधारण बात घट गई, एक विलक्षण बात घट गई जो उसने कभी सोची नहीं थी, तो उसके उस समय जो उसके मन में जो भाव उत्पन्न होता है ना, वही क्या कहलाता है, अचरज कहलाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कवि हैं, वो लेखक हैं, जो वो कहते हैं सकल पूर्ण कामधेनु। कामधेनु का अर्थ कामधेनु, काम मतलब कौन सी कामना, धेनु यानी गाय, है ना। ये तब की बात है जब असुरों और देवताओं के मध्य क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था, और वो जो अमृत के लिए जब वो लड़ रहे थे, याद है आपको,
जब वो अमृत के लिए लड़ रहे थे तो वहां पर समुद्र मंथन हो रहा था। तो समुद्र मंथन में देवताओं के पास एक गाय आई। वो गाय क्या करती थी, उस गाय को कुछ भी बोलो, आप बोलो मुझे क्या चाहिए, पनीर की सब्जी चाहिए तो वो ला के दे देंगी। आप बोलो मुझे प्ले स्टेशन गेम चाहिए तो वो ला के दे देंगी। आप उसको बोलोगे घर चाहिए, मुझे घर ला के दे देगी। आप उसको बोलोगे बाइक चाहिए, बाइक ला के दे देगी। इस प्रकार की वो कामधेनु गाय थी, है ना, जो देवताओं को मिली थी। उसी प्रकार से उसकी तुलना करते हुए जो लेखक हैं वो कहते हैं, परंतु हरि कृपा से जो सकल पूर्ण कामधेनु ये पाठशाला है, यानी पाठशाला को किसकी तुलना में बताया है, कामधेनु गाय की तुलना में ये जो पाठशाला है वैसी अचरज, यानी नहीं कि आपने इस जन्म में ना देखी होगी ना सुनी होगी। यानी इतने खुश हो गए कवि कि उन्होंने अचरज शब्द का उपयोग कर दिया, है ना। आगे लिखा है होनहार बलवान है, नहीं तो कलिकाल में ऐसी पाठशाला का बनना कठिन था। वापिस समझेंगे इस लाइन को। होनहार बलवान है, होनहार का मतलब क्या होता है, होनहार यानी कोई बच्चा थोड़ी ना है, अरे बच्चा तुम बहुत होनहार हो, नहीं 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 नहीं, इसका मतलब है भविष्य में होने वाला काम, है ना। भविष्य में होने वाला काम बलवान है, वो उसके पास शक्ति है। नहीं तो कलिकाल में यानी कलयुग में, कलिकाल यानी कलयुग, देखिए ये जो है कलिकाल, इसका मतलब होता है कलयुग में ऐसी पाठशाला का बनना कठिन था, ऐसी पाठशाला का बनना कठिन था। होनहार मतलब मैंने आपको बता दिया, होनहार का मतलब ये मत समझ लेना शाबाशी देते हैं ना, इससे होनहार बच्चे हो वो, ये नहीं है। होनहार का अर्थ है यहाँ पर भविष्य में होने वाला काम, है ना। होनहार का मतलब क्या है, भविष्य में होने वाला काम। तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, लेखक कहते हैं भविष्य में होने वाला काम बलवान है, नहीं तो कलिकाल में यानी कलयुग में, कलिकाल मतलब होता है कलयुग में, कलयुग में ऐसी पाठशाला का बनना कठिन था। आगे लिखते हैं लेखक, देखिए ये हम लोगों के भाग्य का उदय है कि ये महामुनि मुग्धमणि शास्त्री बिना प्रयास हाथ लग गए, जिनको सतयुग के आदि में इंद्र अपनी पाठशाला के निमित्त समुद्र और वन जंगलों में खोजता फिरा, अंत को हार मान बृहस्पति को रखना पड़ा। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन आई है कि देखिए लेखक कहते हैं देखिए ये हम लोगों के भाग्य का उदय है, यानी ये हमारा जो भाग्य, हमारी जो किस्मत है उसका उगना है या प्रकट होना है। उदय का मतलब होता है प्रकट होना या उगना है कि ये महामुनि, कौन महामुनि, मुग्धमणि शास्त्री बिना प्रयास यानी बिना मेहनत किए ही मिल गए हमारे को, है ना, बिना मेहनत किए मिल गए, हाथ लग गए, जिनको सतयुग के आदि में, सतयुग यानी सत्य का जो युग था के आदि में यानी प्रारंभ में यानी शुरू में, सतयुग के शुरू में इंद्र अपनी पाठशाला यानी इंद्र जो भगवान थे वो खुद अपनी पाठशाला के निमित्त यानी होता है लिए, अपनी पाठशाला के लिए समुद्र और वन जंगलों में खोजता फिरा। किसको, मुग्धमणि शास्त्री को वन और जंगलों में खोजते फिरे इंद्र अपनी पाठशाला की, कि मैं अपनी पाठशाला में ये जो मुग्धमणि शास्त्री है इनको ले जाऊं और इनको पढ़ाऊं। भैया आप है ना, आप हमारे छात्रों, हमारे विद्यार्थियों को पढ़ाना। वो इनको ढूंढ रहे थे, जो इंद्र थे अपनी पाठशाला के लिए निमित्त यानी होता है पाठशाला के लिए समुद्र और वन जंगलों में खोजता फिरा, अंत में यानी थक कर हार मानकर बृहस्पति को रखना पड़ा। यानी एक और अध्यापक जो उनको रखना पड़ा, बृहस्पति था उनका नाम, बृहस्पति का एक नाम है, एक अध्यापक है, ठीक है ना। यानी उनको मिले नहीं थे, यानी इंद्र को अपनी पाठशाला की ये जो मुग्धमणि शास्त्री थे नहीं मिले थे, लेकिन लेखक को ये मिल गए। तो उनको बड़ा ही क्या होता है, उन्होंने लिखा है ये हम लोगों के भाग्य का उदय है, यानी ये हमारे भाग्य, हमारी किस्मत है कि हमें मुग्धमणि शास्त्री बिना प्रयास किए ही मिल गए। फिर वो आगे कहते हैं, हम फिर भी कहते हैं कि यह हमारे भाग्य की महिमा थी, है ना, ये हमारे भाग्य का गौरव था, ये हमारे भाग्य की बड़ाई थी। महिमा मतलब क्या होता है, हम फिर भी कहते हैं कि यह हमारे भाग्य की महिमा का मतलब क्या होता है, किस्मत की बड़ाई, है ना, बड़ाई या गौरव थी कि ये ही पंडित राज मृग्याशील श्वान के मुख में शशि के धोखे बद्रिकाश्रम के कंदरा में से
पड़ गए, है ना। इस लाइन को अच्छे तरीके से समझेंगे। इस लाइन का मतलब है कि जिस प्रकार शिकार के लिए निकले कुत्ते के मुंह में कोई खरगोश हो, उसी प्रकार बद्रीनाथ धाम की हिमालय की गुफा में रह रहे ये महापंडित भाग्यवशी लेखक को प्राप्त हो गए। यानी इस लाइन को देखेंगे एक बार फिर से। यहाँ लिख रखा है, हम फिर भी कहते हैं कि ये हमारे भाग्य की गौरव है, बड़ाई थी कि यह पंडित राज एक और है क्या, एक और कवि है, वो कहते हैं कि जो पंडित राज है वो मृग्यशील श्वान के मुख में मृग्याशील का मतलब होता है ऐसे ही जिस प्रकार शिकार के लिए, मृग्याशील यानी शिकार के लिए निकले कुत्ते के मुंह में, है ना। मृग्याशील यानी शिकार के लिए, श्वान यानी होता है कुत्ते के मुख में जिस प्रकार से कोई खरगोश हो, उसी प्रकार बद्रीनाथ धाम की हिमालय, यानी ये बद्री का आश्रम है ना, इसका मतलब होता है हिमालय की एक कंदरा यानी गुफा में से पड़े गए यानी मिल गए। ये यहाँ पर एक हिमालय की जो गुफा थी उसमें मिले पड़े, कौन, पंडित राज हमारे को, है ना। तो मृग्याशील यानी शिकार के लिए, श्वान यानी शिकार के लिए निकले हुए कुत्ते के, है ना, मुख में शशि। देखिए शशि का एक अर्थ होता है चांद, है ना, और एक अर्थ होता है खरगोश। तो खरगोश है यहाँ पर, इसका मतलब मृग्याशील यानी शिकार के लिए निकले कुत्ते यानी श्वान के मुख में जैसे क्या हो, खरगोश हो, तो उसी प्रकार हमें क्या मिल गए, ये देखिए बद्रिकाश्रम यानी हिमालय की एक कंदरा में हमें जो पंडित राज थे वो मिले पड़े। इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करने में सरस्वती भी लजाती है, यानी उनको भी शर्म आ जाती है इनकी क्या करने में, इनकी प्रशंसा करने में। इसमें संदेह नहीं कि इनके थोड़े ही परिश्रम से पंडित मूर्ख और अबोध पंडित हो जाते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि इनके थोड़े से ही परिश्रम से, यानी ये थोड़ा सा ही काम करेंगे, ये जो पंडित लोग होते हैं ना, जो बड़े बुद्धिमान और विद्वान होते हैं, उनको मूर्ख और अबोध बना देते हैं ये थोड़ी सी देर में, है ना। इनका ये काम है कि इनको थोड़ा सा भी क्या होता है, जरा सा भी समय नहीं लगता, ये जो अच्छे से अच्छा पंडित होता है उसको भी मूर्ख और अबोध बना देते हैं, यानी मूर्ख पाखंडी बना देते हैं एकदम से, है ना। तो इस प्रकार का यहाँ पर था। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में अपन पार्ट को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद एंड गॉड।